हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दूसरा एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है, आमतौर बैटरियों में संग्रहित एसिड होता है, यानी कि जो बैटरियों में एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से एक सही है। तो चलिए बताते हैं कौन सा सही है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर का देते रहिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और अपना प्रैक्टिस सेल्फ टेस्ट खुद कीजिए। तो पहले का आंसर क्या होगा देखते हैं। पहले का आंसर सल्फ्यूरिक एसिड होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले का आंसर सल्फ्यूरिक एसिड है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन है, इसमें पूछा है न्यूक्लियन कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, इस चारों में से एक सही है। तो न्यूक्लियन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको अगर पढ़े होंगे तो पता ही होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद ही आंसर देना चाहिए। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। तो खाने के वस्तुओं के परीक्षण में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम बेंजोएट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। दोस्तों अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो आंसर देने में आसानी होगी और क्वेश्चन आपको समझ में ही आ जाएगा। पढ़ने से ही समझ में आता है, वैसे आंसर देने से कोई मतलब नहीं होता है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में प्रयोग की जाती है। जो सिगरेट का लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो उसको पहले बता दूं मैं, ब्यूटेन होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन का। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन यह है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो तत्वों का वर्गीकरण है उसका जो अष्टक नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो उसका प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। तो इसका आंसर न्यूलैंड सही होगा। अगर आपको आंसर आता हो और पता हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिए। देखते 6वां क्वेश्चन, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते होंगे तो ये पता ही होगा। हीलियम जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या बनाता है। तो वह धनात्मक हीलियम आयन बनाता है, यानी कि H+ बनाता है। जी हाँ दोस्तों, H+ होगा, यही सही आंसर होगा। बात करें अब 7वें क्वेश्चन की। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है। तो पृथ्वी की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन ही होता, लेकिन हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को ही ट्रिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन सही आंसर है। और फिर देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्र के पानी से शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि कोई एक तरीका, विधि या फिर कुछ ना कुछ होगा ना, जो उसका टेक्निक होता है। जो क्या होता है कि समुद्र का पानी को शुद्ध पानी कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो कौन सा तरीका है। तो ऊपर देख लेते हैं। अपकेंद्रीकरण, अवसादन, विपरीत परासरण, जीव द्रव्य कुंजन। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा, जो पानी आता है हम सबका आर ओ यानी कि विपरीत परासरण, इसका इंग्लिश में होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी के द्वारा हम समुद्र के पानी से शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही आंसर विपरीत परासरण है, यानी कि इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस। बात करें 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन का भार निम्न में से किसके बराबर है। तो ये तो रटने वाली चीज़ है, ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं इसमें। पॉजिट्रॉन का भार जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का भार पॉजिट्रॉन के भार के बराबर होता है। अब बात करें 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्न कौन से यौगिक
पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। यानी कि वह कौन से यौगिक हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो उसका आंसर देख लेते हैं। हैलोजन युक्त यौगिक, लुईस प्रतीक, इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर संयोजकता। तो फिर इसका सही आंसर ये होगा हैलोजन युक्त यौगिक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर यही होगा हैलोजन युक्त यौगिक। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन भी करके पढ़ाएं तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिए। मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उस पर एक्सप्लेन भी करूंगा, आंसर बताते वक्त एक्सप्लेन भी कर दिया करूंगा अगर आप लोग चाहते हैं तो। और अगर आपको इस तरह से अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम एक्सप्लेन करके भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का क्या अर्थ होता है। तो जो ग्रीक एक लैंग्वेज है, जैसे कई तत्व के नाम होते हैं ग्रीक भाषा में ही होते हैं, तो ऐसे ही पूछा है ग्लाइकोस का क्या अर्थ है। तो ग्लाइकोस यानी कि देख लेते हैं ऑप्शन, मीठा, तीखा, कड़वा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मीठा यानी कि सेकंड बी सही है, मीठा। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस को मीठा कहते हैं, मीठा अर्थ होता है। अब बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो एक परमाणु क्रिया निम्न में से किसके संदर्भ में संतुलित होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये फिर से क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। एक परमाणु क्रिया निम्न में से किसके संदर्भ से संतुलित होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, ऊर्जा, द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये थर्ड होगा यानी कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो गामा किरणों की खोज किसने की थी। गामा किरणों की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके खुद बताइए। हमको पता है लेकिन आप लोग कमेंट करके खुद बताइए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो हम इसका आंसर लास्ट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, गामा किरणों की खोज किसने की थी। अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही जो बनता है उसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या, ये तो लगभग सबको ही पता ही होगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये तो आसान सा था क्वेश्चन। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो परमाणु ऊर्जा निम्न में से किसके रूपांतरण पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा निम्न में से किसके रूपांतरण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में से देखते हैं, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, द्रव्यमान के ऊर्जा में, यूरेनियम का रेडियम में। तो इसका सही आंसर ये होगा द्रव्यमान के ऊर्जा में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखते हैं क्या है 16वां क्वेश्चन। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब तत्वों का वर्गीकरण हो रहा था तो अन्य वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम और डे ब्रोनर का त्रिक नियम, जो कि स्टार्टिंग में काफ़ी प्रचलित था, तो उसका भी आंसर यही होगा, डे ब्रोनर। तो बात करें अगले क्वेश्चन का, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह क्या कहलाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्वलनशील नहीं, ज्वलन ताप इसका सही आंसर है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। बात करें 18वें क्वेश्चन की, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा अधातु, धातु नहीं अधातु पूछा है। अगर धातु पूछता तो आंसर सही दूसरा हो जाता, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अधातु पूछा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रोमीन, तांबा, एल्यूमिनियम, पारा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन हैं। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त का जो नियम है जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसके प्रवर्तक कौन हैं। तो उसके प्रवर्तक मोजले हैं। राइट आंसर मोजले होगा, इसका आंसर मोजले है। अब बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जाएगा और हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। प्लीज़ दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए और बेल दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको तैयारी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका देख लेते हैं। ईस्ट, किण्वन, जीवाणु, लैक्टोल, क्या लिखा है, बेसिलस। तो इसका आंसर होगा किण्वन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर किण्वन होगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।